Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. Today we are with a new chapter, Mensuration of class 8th. In this chapter, we will try to solve problem related to perimeter and area of closed figure like quadrilateral. एरिया और पेरीमीटर निकालने की कोशिश करेंगे क्वाड्रिलेटर्स का. ऑल्सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स सच एज क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. दोनों चीज़ें सीखेंगे. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ सम प्लेन फिगर्स. जैसे रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. रेक्टेंगल और एरिया क्या होगा? अब लेंथ हमारी बी है और ये ए है तो ए इंटू बी हो जाएगा. स्क्वायर है, साइड ही होती है सारी इक्वल, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. लेंथ ब्रेथ ये है तो यहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ ही मान लो, लेकिन क्या है सारे बराबर होते हैं इसलिए साइड इंटू साइड. ए है तो ए इंटू ए. ट्राइंगल में अगर बात करें तो बेस होता है और हाइट होती है. 90 डिग्री बनाता है बेस के साथ, उसे हाइट बोलते हैं. तो बेस और हाइट है हमारे पास, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी इंटू एच, क्योंकि इसमें बी बेस है और एच हाइट है. हाफ बेस इंटू हाइट. पैरेललोग्राम अगर देखें तो पैरेललोग्राम में ये ध्यान रखना कि अगर हम इसे डिवाइड करें इमेजिनरी लाइन से, अगर हमने डिवाइड किया तो ये दो ट्राइंगल में बन जाता है, जिसकी एक की हाइट ये हो जाएगी क्रिएट होगी और एक हाइट ये होगी, तो दो ट्राइंगल बन जाते हैं. मतलब हाफ हट जाएगा, बस क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट. तो क्या है बेस इंटू हाइट. किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट. ठीक है, हाफ हट जाएगा. क्यों? क्योंकि अब दो ट्रायंगल हो गए तो 2 इंटू कर देंगे ना ट्रायंगल के एरिया में, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा. सर्कल है, रेडियस किसी भी रेडियस से बनता है सर्कल, तो बस रेडियस याद रखना. अगर रेडियस गिवन है तो एरिया निकाल पाओगे. क्या? पाई आर स्क्वायर. आर क्या है यहाँ पे? रेडियस. बी है तो हो जाएगा पाई बी स्क्वायर. पाई बी स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 हो सकता है या 3.14 ले लो. क्वेश्चन में अगर दिया है तो वही यूज़ करेंगे, अगर नहीं दिया है तो 22/7 फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन यूज़ इट. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर. दी हुई है फिगर में. हैव द सेम पेरीमीटर. पेरीमीटर दोनों का सेम है, तो लिख लेते हैं जो गिवन है हमें. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है रेक्टेंगल के, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं. चारों साइड इक्वल तो 4 इंटू साइड हो जाएगा. पेरीमीटर होता है एक पॉइंट से अगर हम चलते रहें उसी रास्ते पे तो उसकी पूरी लंबाई लेंथ कितनी होगी, बराबर यहाँ क्या होती है 2, 2 एल होती है और 2 बी होती हैं, इसलिए एल प्लस बी हो जाता है. यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे. अब पेरीमीटर बराबर बोला है और कुछ इन्फॉर्मेशन साइड दे रखी है, यहाँ पे हमें एल दे रखी है. बी निकल जाएगा अपने आप से. तो करते हैं 4 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर ये है, इक्वल्स टू 2 इंटू 80 प्लस बी. ऊपर कैपिटल तो नीचे भी. 6 4 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 80 प्लस बी. 2 1 2 2 2 4 0 माइनस 80 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है. ट्रांसपोज करेंगे इधर पे तो आंसर हो जाएगा हमारा 40. ब्रेथ आई है 40 मीटर. अब हमें क्या है, विच फील्ड हैज़ लार्ज एरिया. अब किस फील्ड में ज़्यादा एरिया है तो एरिया निकालना पड़ेगा हमें. सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर. एरिया हमेशा स्क्वायर में होती है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा एल इंटू बी. साइड इंटू साइड यहाँ पे बी एल होता है, तो 80 इंटू कितना निकला था दूसरा 40, 3200 मीटर स्क्वायर. ओके. अब कौन सा बड़ा है, विच फील्ड हैज़ लार्ज एरिया, तो लार्ज कौन सा है
3600 बड़ा है, सो स्क्वायर हैज़ अ लार्ज एरिया। स्क्वायर में क्या है, ज़्यादा एरिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ये प्लॉट है, उसका मेजरमेंट दी हुई है। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट ये पूरा है, हाउस बीच में बनाना चाहती है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, ये होगी गार्डन, ब्लैक कलर की जितनी भी दी हुई है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ इतना रुपीज़। रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर गार्डन वो बनाएगी तो उसे 55 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसने बोला है कि टोटल खर्चा कितना होगा, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, डेवलपिंग गार्डन, ये पूछा गया है। अब हमें पता है, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर का रेट पता है, तो अगर हम एरिया निकाल लें गार्डन की, तो हम निकाल पाएंगे कि कितना कॉस्ट है, क्योंकि 1 मीटर का 55, जो भी एरिया ऑफ गार्डन निकलेगा उसमें 55 इंटू कर देंगे। ओके, तो एरिया ऑफ गार्डन निकलेगा कैसे? एरिया ऑफ गार्डन, क्वेश्चन यहाँ फंस गया। एरिया ऑफ गार्डन निकलेगा एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। अगर बीच का ये वाइट वाइट निकाल दें तो गार्डन ही तो बचेगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ओके, अब एरिया ऑफ प्लॉट निकालें कैसे? तो प्लॉट कैसा है, 25-25 स्क्वायर है, तो साइड इनटू साइड, क्योंकि दोनों साइड, चारों साइड ही बराबर हो जाएंगे। माइनस एरिया ऑफ हाउस, हाउस कैसा है, 15-20 डिफरेंट है, तो L इंटू बी, ये रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 25 माइनस यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 20, माइनस 15 दूनी 30 और एक ज़ीरो ही हो गया, 325। अब हमें निकालना क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट होगा हमारा एरिया इंटू रेट, क्योंकि हमें रेट दिया हुआ है। तो एरिया है 325 इंटू रेट करेंगे कितना है 55, कितना आएगा, सॉल्व कर लो, उतने रुपीज़ आ जाएगा, 17,875 रुपये लगेंगे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।